नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सामान्य विज्ञान के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जांघ में पाई जाती है। अगला सवाल है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। दोस्तों, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। क्या हो जाएगा आंसर? डीएनए। दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल है, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो दोस्तों, भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? एंजाइम सहायक होता है। याद रखिएगा, भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। अगला सवाल है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। किसने किया था डायनामाइट का आविष्कार? अल्फ्रेड नोबल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। दोस्तों, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। क्या हो जाएगा आंसर? अमीबा। अगला सवाल है, घेंघा गलगंड किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों, घेंघा नामक रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। अगला सवाल है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोशिका शब्द का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, जिप्सम का सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। अगला सवाल है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो दोस्तों, किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर। याद रखिएगा। अगला सवाल है, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, रक्त दाब मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा, क्या कहते हैं रक्त दाब मापने के लिए उपकरण को? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला सवाल है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। दोस्तों, हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। याद रखिएगा, अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। अगला सवाल है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। याद रखिएगा, हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला सवाल है, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सदस्यों को चेतावनी संकेत। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना सदस्यों को चेतावनी का संकेत से संबंधित व्यवहार है। अगला सवाल है, पर्यावरण में
प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ppm का पूर्ण रूप हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। याद रखिएगा, ppm का पूर्ण रूप पार्ट्स पर मिलियन। अगला सवाल है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। दोस्तों मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। याद रखिएगा, त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। अगला सवाल है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अगला सवाल है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। दोस्तों मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों स्टील जो है वो एक मिश्र धातु। याद रखिएगा, स्टील मिश्र धातु है। अगला सवाल है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो अंगुली है उसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा, मानव शरीर की अंगुली में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो दोस्तों जो रक्त है वो एक ऊतक है। याद रखिएगा, रक्त है ऊतक। अगला सवाल है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? दोस्तों इंद्रधनुष जो है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। अगला सवाल है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। याद रखिएगा, अंतरिक्ष आकाश काला दिखाई देता है। अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। किसने की थी? बेंटिंग ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? दोस्तों निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक जो है वो है अमोनिया। अगला सवाल है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिलिकन ने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। अगला सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? दोस्तों आंसुओं में साधारण नमक घुला रहता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स लोग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।